तो शिक्षा मंत्री ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर सियासी घमासान मचा है। दरअसल शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है। वे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इसमें पोटेशियम साइनाइड रहेगा तब तक वो इसका विरोध करेंगे। पटना में हिंदी दिवस के मौके पर कार्यक्रम में मंत्री ने विवादित बयान दिया है। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर। पटना से बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्री के बयान से किनारा किया है आरजेडी ने और इस तरह के बयान से बचने की सलाह आरजेडी की तरफ से दी गई है। आरजेडी ने कहा है कि सभी धर्मों का सम्मान हम करते हैं। तो खुद आरजेडी जिसने इस बयान से किनारा कर लिया और नसीहत भी दे दी ऐसे मंत्रियों को, ऐसे नेताओं को, ये कहते हुए कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और ऐसी तरह के बयान से बचना चाहिए। धर्म और धार्मिक जो पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ है, वो आस्था का केंद्र है। इस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया किसी को स्वीकार नहीं हो सकती है। विकृतियों पर चर्चा गाहे बेगाहे कई समाज सुधारक करते रहते हैं, लेकिन उसको धर्म से नहीं जुड़ी जानी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल हर धर्मों का आदर करती है, हर धर्मों का सम्मान करती है और अपने धर्मों के प्रति प्रतिबद्ध है। इसलिए कुछ बयान ऐसे जो लगता है कि आहत करने वाला है, बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। आरजेडी के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को अपनी प्राथमिकताएं तय करने की नसीहत दी है। तो ये लगता है कि प्राथमिकता चंद्रशेखर जी को करना चाहिए। अभी प्राथमिकता जो है वो मोदी सरकार है, जिसके वजह से संविधान हमारा खतरे में है और संविधान ने ही पिछड़ों को, जिस लड़ाई को वो लड़ रहे हैं, वो लड़ाई का उत्तर जो है, रास्ता जो है संविधान में ही है। तुलसीदास भले कहे शूद्र को, लेकिन संविधान कहता है कि नहीं, सब बराबर है। दलित हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, औरत हो, मर्द हो, सब बराबर है। तो ये संविधान की रक्षा से ही तुलसीदास जो कह रहे हैं उसकी भी लड़ाई हो सकती है। और बीजेपी की तरफ से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को सद्बुद्धि देने के लिए पूजा पाठ करवाया जा रहा है। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार के आवास पर रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। इसमें एमएलसी खुद कीर्तन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री पर बीजेपी एमएलसी ने सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाया। दृष्टि बनाए रखें ताकि उनका मन शांत रहे, कभी भटके ना, क्योंकि अभी वो बराबर ये सनातन धर्म के विरुद्ध जो चल रहे हैं। हम माता रानी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आप जय श्री राम, सदा जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान चंद्र की जय, वीर बजरंगबली की जय, जामवंत के बचन नालंदा के राजगीर में वैशाली उत्सव में हिस्सा लेने पहुंचे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा सनातन के खिलाफ बोलने वालों पर प्रहार करते नजर आए। हेमंत शर्मा ने कहा कि जो लोग सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं वो राहुल गांधी के इशारे पर बोल रहे हैं। राहुल गांधी ही लोगों को सनातन धर्म के खिलाफ बोलने के लिए उकसाने का काम कर रहे हैं। असम के सीएम ने कहा कि राहुल को पीएम बनने के लिए सूरज से लेकर चांद तक सफर करना होगा। साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश पर भी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पीएम बनने तो दूर की बात है, वो पीएम उम्मीदवार भी नहीं बन पाएंगे। ये सारा मामले में जो कांग्रेस ने स्थिति लिया है, ये देख के मुझको ऐसा ही लगता है कि सारा क्रियाक्रम राहुल गांधी जी का ही है। उन्होंने ही लोगों को उत्साहता है सनातन का खिलाफ बोलने का, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होगा। और अगर राहुल जी को प्रधानमंत्री बनना ही है तो सनराइज से मून तक जाना पड़ेगा। सर, व्हाट वुड यू वही प्रधानमंत्री बन सकते हो। नीतीश कुमार जी का साथ में ही 4 घंटा बैठा, एक ही टेबल में बैठा।
नीतीश कुमार जी ने तो प्रधानमंत्री जी से भी बातचीत किया, हम लोग सबसे बातचीत किया, तो वो तो एक काटसी था, उसमें मैं कोई मैसेज नहीं पढ़ूंगा उसमें। लेकिन एक बात मैं बोल सकता हूँ, बीइंग द लिटिल बिट जो मेरा जानने का मौका था, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और शायद कोई लोगों का मन था कि मैं ही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन जाऊंगा, लेकिन वो बन भी नहीं पाएगा, उम्मीदवार भी बन नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री बनना तो दूर का बात है, उम्मीदवार तक भी जा नहीं पहुंच पाएगा। सनातन पर सियासी घमासान जारी है और केंद्रीय मंत्री का INDIA गठबंधन पर हमला। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नेताओं के बयान को असंवैधानिक बताया, कहा कि देश को अशांत करना है उनका मकसद। जनता को गुमराह करने का आरोप उन्होंने लगाया है। INDIA की कोशिश नाकाम होगी और वक्त आने पर जनता जवाब देगी। धर्म पर जिस तरह से लगातार विपक्षी गठबंधन जो है इंडिया अलायंस, उसकी तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। और चूंकि सामने में चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो इंडिया गठबंधन है जिसको आप कहते हैं घमंडी गठबंधन, इन लोगों की मंशा है कि देश को अशांत कर दें धर्म के नाम पर। चूंकि जनता के वोट से लोग जीत नहीं रहे हैं, तो धर्म के नाम पर धर्म के आड़ में ये लोग देश को के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, जो कतई संभव नहीं है। ये सनातन धर्म है और इसके करोड़ों लोग अनुयायी हैं, करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में लोग हैं। तो ये उन लोगों के इंडिया गठबंधन के लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा। हम लोग सब लोग एकजुट हैं, पूरा देश इस इशू पर एकजुट है, और जो भी समय आएगा तो जनता इसका जवाब देगी। 16 सितंबर को पूरी दुनिया में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ ही इसे बचाने के समाधान की ओर ध्यान एकत्रित करने के उद्देश्य से विश्व ओजोन डे मनाया जाता है। पटना MS कॉलेज की लड़कियां ओजोन डे पर शपथ लेती नजर आई। उनका कहना है कि हमारी थोड़ी बहुत जीवन में बदलाव करने से ओजोन परत को नुकसान नहीं होगा। जायजा लिया विनीता मिश्रा ने। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ओजोन है। यही वजह है कि ओजोन दिवस के मौके पर लोगों को जागरूक किया जाता है कि ओजोन की रक्षा के लिए वो तत्पर हों। और इसी के मद्देनजर पटना विमेंस कॉलेज की जो छात्राएं हैं ओथ लेती हुई नजर आ रही हैं। छात्राओं का यहाँ साफ तौर पे कहना है कि ओजोन उनके लिए महत्वपूर्ण है और अलग अलग यहाँ आप छोटे छोटे पोस्टर से ये देख सकते हैं कि ओजोन को समझने के लिए ये तमाम जो लड़कियां हैं ये पोस्टर लेकर यहां नजर आ रही हैं। इन्होंने आज शपथ भी लिया है कि क्या करें क्या ना करें, कैसे ओजोन परत की रक्षा की जाए, क्योंकि ओजोन हमारे लिए ऑक्सीजन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो बोर्ड नजर आ रहे हैं, ओजोन का जितना होगा नाश, मनुष्य का उतना होगा विनाश। और तमाम अलग अलग पोस्टर से ये लड़कियां लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हैं कि हमारी थोड़ी बहुत गलती के कारण ओजोन परत का नुकसान हो रहा है, और अगर हम थोड़ा बहुत अपने